नमस्कार, आदाब। मैं पूजा करती हूँ एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स हमारा जो 6 सेमेस्टर में हमारा पेपर 3rd है और इससे पहले हमारा एक लीनियर अलजेब्रा है और दूसरा हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने शुरू कर रखा है, तो आज करेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के लिए जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, होने को तो जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं होगी, लेकिन जिनको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी उनके लिए हम हर चीज़ डिटेल्स में करेंगे। तो करते हैं शुरू। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो देखिए, ये हमारा फिज़िक्स का एक टॉपिक है। तो शुरू से देखें तो फिज़िक्स के अंदर जो फिज़िक्स को हम 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ये 4 भागों में आपका बटा हुआ है। पहला हम कहते हैं ऑप्टिक्स, दूसरा जो हमारा है वो हम कहते हैं मैकेनिक्स, और तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा है हमारा हीट। हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है वो करना है मैकेनिक्स। हमारे काम का मैकेनिक्स है, क्योंकि जो हम डायनेमिक्स स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स के अंडर में ही है। तो फिज़िक्स आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हमारे काम की यहाँ पर है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी भी बोलते हैं। अब आपकी जो मैकेनिक्स है ये भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका पहला पार्ट है आपका स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है आपका डायनेमिक्स। स्टैटिक्स आप पहले कर चुके हैं, डायनेमिक्स अब आप करेंगे। स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्थिति विज्ञान और डायनेमिक्स को बोलते हैं गति विज्ञान। तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा इनकी डेफिनेशन। जब आपने स्टैटिक्स किया था तब आपने देखा था कि हर चीज़, जो भी आपका पार्टिकल था, जो भी आपको गिवन बॉडी होती थी, जब आप उनका कुछ भी फाइंड करते थे तो उनके मोशन के लिए आप ज़ीरो कंसिडर करते थे, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब स्थिति, सिर्फ हम उसकी पोजीशन को स्टडी करेंगे, जो मोशन है वो उसके अंदर ज़ीरो होगा। लेकिन डायनेमिक्स के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, जो पार्टिकल है या फिर जो गिवन बॉडी है उसकी हम मोशन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ हर चीज़ हमारी ज़ीरो हुआ करती थी और यहाँ हमारी चीज़ें जो है हम उनके मोशन को स्टडी करेंगे। अब देखिए, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स एट रेस्ट पोजीशन। इसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, रेस्ट पोजीशन के अंदर है। हिंदी में बोलें तो विरामावस्था में रहने वाले, विरामावस्था में रहने वाले कणों की स्टडी। जो पार्टिकल हमारे रेस्ट की पोजीशन में होंगे उनका जो स्टडी करते हैं वो करते हैं स्टैटिक्स के अंदर, और जो पार्टिकल हमारे मोशन के अंदर है, पार्टिकल्स आर इन मोशन, जो पार्टिकल आपके मोशन के अंदर होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे हमारे डायनेमिक्स के अंदर, या फिर हम बोल देंगे कण की गति की अवस्थाओं की स्टडी। जो हमारा पार्टिकल है उसकी जो भी आपका मोशन करेगा, उसके अलग अलग टाइम के ऊपर उसके मोशन के अंदर क्या उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया, वो सब हम स्टडी करेंगे हमारे डायनेमिक्स के अंदर। अब जो आपका डायनेमिक्स है वो भी 2 भागों में डिवाइड है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। वो क्या है, देखिए। डायनेमिक्स का जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है आपका काइनेमैटिक्स, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है आपका काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध बल गतिकी, शुद्ध बल गतिकी, और जो आपका काइनेटिक्स है इसे हिंदी में बोलते हैं बल गतिकी।
जी हाँ, अब देखिए डायनेमिक्स के यहाँ पर आपके टू पार्ट्स थे। पहला था आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध बलगतिकी और काइनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं बलगतिकी। अब आप यहाँ नाम से ही इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। जो हमारा पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन के अंदर उसके मोशन की जियोमेट्रिकल स्टडी करेंगे। तो क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ जियोमेट्रिकली मोशन ऑफ अ पार्टिकल की जो हमारी पोजीशन है, जो उसका मोशन होगा, उसकी हम जियोमेट्री की स्टडी करेंगे। जियोमेट्री यानी कि ज्यामितीय स्टडी बोलते हैं, ज्यामितीय स्टडी। और इसके अंदर जो बल गतिकी है, जो आपकी काइनेटिक्स है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फोर्स और जियोमेट्रिकल जो मोशन है उन दोनों की स्टडी करेंगे। तो क्या करेंगे, स्टडी ऑफ geometrically as well as force of motion। हम मोशन के अंदर जो फोर्स लगा, जो जियोमेट्रिकली चेंज हुआ, उन दोनों की स्टडी करेंगे। इसके अंदर भी अब पता है अगर कोई बॉडी, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई हुआ है। अब जब फोर्स अप्लाई हुआ है, हम यहाँ उस फोर्स को नहीं देखेंगे कि फोर्स आपका कैसे लगा है, कहाँ लगा है, सिर्फ हम उसकी जियोमेट्रिकली स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम दो चीज़ें और स्टडी करते हैं आपकी, जो आपकी वेलोसिटी है जिसे हम हिंदी में वेग बोलते हैं, और जो आपकी एक्सेलरेशन है जिसे हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं। इन दोनों की स्टडी भी हम हमारे काइनेमेटिक्स के अंदर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी डायनेमिक्स की दो ब्रांचेस। पहली है आपकी काइनेमेटिक्स, दूसरी है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को पढ़ेंगे और इसके अंदर हम पार्टिकल की जियोमेट्रिकल और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है उन दोनों की स्टडी करेंगे। इससे नेक्स्ट क्या अब बात करेंगे हमारी यहाँ पर एक टर्म जिसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड को आपको पता है हिंदी में आप बोलते हैं चाल। ये हमारी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। हिंदी में बोले तो दूरी बटे समय, ये हमारी स्पीड होती है। ये भी आपकी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी एवरेज स्पीड और दूसरी होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड को आप हिंदी में बोलते हैं औसत दूरी, और जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है इसको आप बोलते हैं एक समान दूरी। अब जो आपकी औसत दूरी है इसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि एवरेज जो स्पीड है और यूनिफॉर्म। देखिए, आप कहीं से भी चलना शुरू करते हैं और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया और आप बी पॉइंट पर आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। आपकी स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। जिस स्पीड से आपने चलना शुरू किया था, आपकी डेस्टिनेशन बी तक पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड थी वो एक समान है, तो उसे हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और जब हमारी स्पीड के अंदर कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ कई बार कम हो जाना कई बार ज़्यादा हो जाना, उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये है आपकी एवरेज स्पीड। तो अब तक हमने क्या देखा कि फिजिक्स की हमारी 4 ब्रांचेस हैं, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हमारे काम की मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की आपकी स्टैटिक्स और डायनामिक्स 2 ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर हम पार्टिकल के रेस्ट की पोजीशन स्टडी करेंगे, वो स्टैटिक्स। उसके मोशन को स्टडी करेंगे, वो हो जाएगी डायनामिक्स। हमारे सेमेस्टर के अंदर अभी ये है, ये सेमेस्टर 6 के अंदर है या फिर आपके सेमेस्टर 5 के अंदर है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये सेमेस्टर 5 का मैथ्स होता था।
और अब 5 और 6 के एक एक मैथ को इंटरचेंज कर दिया है। जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस था वो अब आपके 5वें सेमेस्टर में ऐड कर दिया है, जो कि डायनेमिक्स है वो छठे में। तो आप देख लीजिएगा कि आपके कौन से सेमेस्टर में है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो चुके हैं। अब डायनेमिक्स की हमने देखी दो ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम पार्टिकल की जो जियोमेट्रिकल पोजीशन है, जियोमेट्रिकल मोशन है, उसकी स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम उसके फोर्स और उसकी जियोमेट्रिकल मोशन दोनों को स्टडी करते हैं। जो हमारी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसकी स्टडी भी हम हमारी जो काइनेमेटिक्स है उसके अंदर करते हैं। इसके बाद में हमारी है आई एक टर्म स्पीड। स्पीड का सबको पता है, हिंदी में उसे चाल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, या फिर कहें तो दूरी बटे समय। स्पीड भी आपकी दो तरह की होती है। पहली होती है एवरेज स्पीड और दूसरी होती है यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड वही कि आप जहां से शुरू करें और जहां पहुंचना है, दोनों इनके बीच की जो स्पीड है आपकी यूनिफॉर्म रहे, एक समान रहे, स्पीड के अंदर कोई भी चेंज ना आए। इसे नेक्स्ट टर्म क्या है वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ये सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विस्थापन। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आना, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज आता है हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट होना। उसके बाद में है आपकी एक टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं वेग। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट के अंदर गिवन टाइम के अंदर कितना चेंज हुआ है हम उसे बोल देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आपकी दो तरह की होती है। एक वेलोसिटी होती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी होती है वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों आपकी सेम रहे, यानी कि जिसके अंदर डायरेक्शन और स्पीड बोथ आर सेम, इसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, उसे हम बोल देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब इनके अंदर चेंज हो जाए, चेंज इन डायरेक्शन और स्पीड और बोथ, या तो इन दोनों में से किसी एक के अंदर चेंज हो जाए या फिर दोनों के अंदर चेंज हो जाए, उसे हम बोल देंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब उसके बाद आते हैं हमारे मोशन के काइंड्स, यानी कि मोशन की टाइप्स कितनी है। तो काइंड्स ऑफ मोशन हिंदी में बोलें तो इसे बोलेंगे गति के प्रकार। ये क्या होता है देखिए, सबसे पहले एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में सरल रेखीय गति। और दूसरा होता है आपका मोशन इन प्लेन, यहां बोलेंगे समतल में गति। तो मोशन की टाइप आपकी दो तरह की लेके चलते हैं, एक तो होती है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरी होती है मोशन इन प्लेन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब सरल रेखा में गति, और मोशन इन प्लेन का मतलब समतल प्लेन के अंदर गति। देखिए, अगर आपका पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, यहां से शुरू हुआ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर गया, तो उसे हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या, when a particle move in a straight line।
अगर पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है उसे हम बोल देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर पार्टिकल हमारा प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है, इफ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन, अगर प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन ये भी आपका टू टाइप का होता है। मोशन इन अ प्लेन ये आपका टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका सर्कुलर मोशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। और दूसरा होता है आपका हाइपरबोलिक मोशन, सॉरी पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन जिसे हम बोलते हैं परवलयीय गति। पैराबोलिक को हिंदी में परवलयीय बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। हमने अभी देखा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विस्थापन। इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। कंसिडर कर लीजिए कि आपका पार्टिकल यहाँ है। हमने कभी जब हम करते हैं कोई भी प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन लेके चलते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, पी पार्टिकल यहाँ है, इसकी पोजीशन वेक्टर कुछ हम ऐसा लेके चलते हैं, ओ से शुरू हुआ यहाँ पहुँच गया, इसको हम आर बोलते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? ओ से पी तक। तो हम क्या बोलते हैं? ओ से पी तक जाने में इसकी क्या चेंज हुई है? पोजीशन चेंज हुई है। तो जो पोजीशन चेंज हुई है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन के अंदर चेंज होना डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हिंदी में हम विस्थापन कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज होना गिवन टाइम में। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज हो रहा है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और देखिए वेलोसिटी आपकी क्या होती है? एक आपने स्केलर और वेक्टर हमने स्केलर और वेक्टर दो फील्ड और दो क्वांटिटी कर रखी है कि ये हमारी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है तो पोजीशन के अंदर चेंज हो रहा है। पोजीशन के अंदर चेंज होना, इसका मतलब उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड दोनों के अंदर चेंज हुआ है। तो ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी आपकी टू टाइप्स की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। जहाँ डायरेक्शन और स्पीड सेम होती है वो होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब उन दोनों में या फिर किसी एक में चेंज आ जाता है वो होती है आपकी वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद में हमने क्या देखा? काइंड्स ऑफ मोशन, यानी कि आप जो मोशन कर रही हैं उसकी टाइप्स क्या क्या हैं। पहली होती है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय गति। दूसरी होती है मोशन इन प्लेन, जिसे हम बोलते हैं समतल में गति। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर आप किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद में है मोशन इन अ प्लेन, भी आपका टू टाइप का होता है। एक होता है सर्कुलर मोशन, जिसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। दूसरा होता है पैराबोलिक मोशन, जिसे हम बोलते हैं परवलयीय गति। अब इनके आगे क्या है वो देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो हमने चीज़ें की हैं वो आपकी नॉलेज के लिए थी। यानी कि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपके पेपर में वो चीज़ नहीं आएगी। पेपर में जो चीज़ आएगी वो अब करेंगे हम। तो पहले वाली चीज़ आपके लिए इतनी सिर्फ नॉलेज के लिए ज़रूरी है। कहीं ये सोचे कि वो हमें इतना सब राम कहानी इतनी सारी की सारी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जो हमें इतना महान गाथा गा के सुना दी। तो अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है? हम यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आपका पहला आर्टिकल है, जिसके अंदर हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि वेग और त्वरण के बारे में, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होगा देखिए।
अभी हमने देखा वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होती है आपकी वेलोसिटी। अब कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक लाइन है, लेट ओ ए बी एनी लाइन, कोई भी हम एक ओ से ए तक कोई लाइन कंसिडर कर लें, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी टाइम कोई भी पार्टिकल आपका कोई भी पार्टिकल है वो किसी टाइम टी के ऊपर पोजीशन पी पर है। टाइम टी होने पर कोई भी पार्टिकल आपका पी पोजीशन पे है, तो ओ से पी तक उसने मान लीजिए एक्स डिस्टेंस कवर की। अब यहाँ से टी टाइम तक यहाँ आ चुका है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा मान लीजिए वो किसी पॉइंट क्यू पर आया और उसके अंदर जो टाइम के अंदर चेंज हुआ वो डेल टी का हुआ। डेल टी का, डेल टी का मतलब क्या है, डेल आपका बहुत छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपके टाइम के अंदर कोई ज़्यादा 1-2 घंटे का चेंज नहीं हुआ, यहाँ माइनर सा चेंज हुआ है। अब P से Q तक आने में इसकी जो पोजीशन के अंदर चेंज हुआ, जो आपका ये डिस्टेंस, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है वो भी क्या है आपकी बहुत माइनर सी चेंज हुई, मान लीजिए वो डेल एक्स है। तो क्या करें, एट टाइम टी पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल एट पोजीशन P पर है आपका, और जैसे जैसे टाइम एट डेल टी टाइम के ऊपर पार्टिकल है आपका Q के अंदर, Q के ऊपर है, आपकी जो पोजीशन के चेंज हुआ, देखिए T से टाइम हो चुका आपका डेल टी और पोजीशन के अंदर X से हो गई आपकी डेल X, इतना चेंज हुआ इसकी पोजीशन के अंदर। अब देखिए यहाँ आ चुका है आपका T प्लस में डेल टी, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट टाइम देखेंगे हम तो T प्लस में डेल टी जब आपका टाइम है तो पार्टिकल कहाँ है आपका x प्लस में डेल x के ऊपर है। अब देखिए हमने x प्लस में डेल x, क्योंकि हम यहाँ से शुरू से कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से फाइंड करेंगे। रेफरेंस पॉइंट हमारा O है तो उसी से हम सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि अब यहाँ से हमें देखना है कि कितना चेंज हुआ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमें क्या है, चेंज हुआ है। और हमने अभी देखा तो जब हमने एवरेज स्पीड की बात की थी तो हम वहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, यही होती है। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम यानी कि डेल एक्स बाय में डेल टी। अब देखिए डेल एक्स बाय में डेल टी। अब अगर आपका टाइम कहाँ है, यहाँ पर ज़ीरो हो जाए, यानी कि टाइम आपका कम होना शुरू हो जाए, शुरू में देखें तो आपका जो ये पोजीशन है, जो ये पार्टिकल है कहाँ आ जाएगा, इनके बीच में यहाँ आ जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि जो डेल टी है, क्या बोला था, डेल आपका बहुत माइनर सा टाइम है। अगर ये टाइम आपका ज़ीरो को टेंड कर जाए, ज़ीरो को यानी कि कोई भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो आपका ये जो पॉइंट है ये कहीं दूर ना होके यहीं होगा, P के ऊपर नहीं होगा लेकिन P के पास होगा। इतना पास होगा कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है बिल्कुल पॉइंट्स में है, बिल्कुल पॉइंट्स में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपका डेल टी ज़ीरो को टेंड करेगा तो आपका जो टाइम है Q, ये Q पोजीशन कहाँ, किसके ऊपर, P के ऊपर आ जाएगी। P के ऊपर नहीं आएगी लेकिन P को टेंड करेगी, उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल माइनर सा होगा। अब देखिए अगर ये हो जाएगी तो लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, हम क्या कंसिडर कर ले कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है P पॉइंट के ऊपर V है, तो क्या कर ले, लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, उसको हमने V से कंसिडर कर लिया। अब देखिए यहाँ से V इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल एक्स बाय में डेल टी।
अब देखिए, जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, dx/dt। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये जो चीज़ है del x/del t वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dx/dt में। जब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब तब ये काम होगा। ये आ गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। चेंज d क्या है यहाँ पर, ये चेंज को ही तो शो कर रहा है। जैसे आपका डेल था, ये डेल आपका क्या कर रहा था, माइनर से चेंज को शो कर रहा था, और जो d है जो आपका कंप्लीट चेंज हुआ है उसको शो कर रहा है आपका क्या, ये d। तो इसका मतलब v क्या आ गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम इसको कुछ ऐसा भी x डॉट भी लिख सकते हैं, x डॉट या फिर dx/dt। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके साथ में, चेंज इन टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये हो गई आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या था, हमने देखा कि अगर कोई पार्टिकल O से P के ऊपर गया टाइम t के अंदर, और उसके टाइम के अंदर चेंज आया, उसकी पोजीशन के अंदर बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज आया, अगर ये पार्टिकल यहाँ ना हो के इसकी साइड आ रहा है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट del t टेंडिंग्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, dx/dt, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम x डॉट से भी लिख देते हैं। तो ये है आपके काम की चीज़, जो कि हम हमारे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है डेरिवेशन, वो है एक्सेलरेशन का। क्या कहता है देखिए, एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है, आपने डेफिनेशन की थी अभी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। इसे हम क्या कहते हैं, चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर गिवन टाइम में कितना चेंज हुआ वो है आपकी एक्सेलरेशन, या फिर बोले तो त्वरण। क्या होगा देखिए, वही हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं O से A तक। P पोजीशन के ऊपर आपका पार्टिकल है, और फिर वो धीरे धीरे आपका Q पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ से ये डिस्टेंस आपको पता है x है, तो जो चेंज हुई है वो आपकी है del x। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी आपकी, del v में del t। अब देखिए, जब ये del t टाइम है आपका और ये टाइम था t, जब आपका del t 0 को टेंड करेगा, यानी कि टाइम आपका 0 होने लगेगा। 0 होने का मतलब, 0 टेंडिंग का मतलब क्या होता है, टेंडिंग का मतलब उस डेस्टिनेशन की बात नहीं करते, हम अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच यानी कि जो टाइम है आपका वो कभी 0 नहीं होगा, यानी कि चीज़ें, पार्टिकल आपका रुकेगा नहीं, एक जगह खड़ा नहीं होगा कि लो जी मैं तो खड़ा हो गया सारी चीज़ें 0 होगी, नहीं। वो टाइम क्या होना, कम होना, बिल्कुल माइन्यूट चले जाना, उसे हम बोलेंगे यहाँ del t टेंडिंग्स टू 0। अगर आपका del t 0 को टेंड करेगा, अब देखिए, मान लेते हैं कि वेलोसिटी पार्टिकल की P पोजीशन के ऊपर V है। लेट कर लें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, वो हमारी है V। यहाँ अगर V है, यहाँ आते आते del V हो चुकी है। अब अगर del t टाइम आपका कम हो रहा है, तो ये Q जो पॉइंट है यहाँ पर ना होके P के पास होगा। इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो भी किसको टेंड कर जाएगी, 0 को। 0 को मतलब कि वो भी कम होना शुरू होगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कंसिडर कर लें, लेट कर लें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P के ऊपर A है, और A एक्सेलरेशन हमें पता है ये भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, इसलिए ये भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। A क्या हो जाएगा आपका, लिमिट del t टेंडिंग्स टू 0, कब, आप t आपका जब 0 को टेंड कर रहा है, चेंज किसके अंदर होगा, वेलोसिटी के अंदर। किसके अंदर, कितने में, टाइम के अंदर चेंज होगा। अब आपको बताया था जब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आपका जो
पार्शियल डेरिवेटिव या फिर आपका जो माइन्यूट सा जो चेंज है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, dv/dt। तो यहाँ से हमें हमारी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला, a एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, आपने पीछे देखा था कि v के अंदर जो वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं dr/dt। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू d/dt। v की जगह आ गया आपका dr/dt। इसको आप क्या कर सकते हैं, d2r/dt2, और इसको आप ये भी कर सकते हैं r डबल डॉट कर दें, या फिर इसको आप ये कर सकते हैं a इक्वल टू v डॉट कर दें। एक और चीज़ देखिए, आपके पास में a क्या है, dv/dt है, आपके पास ये चीज़ है। आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, dv/dt और dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दें। अगर आप ये करेंगे तो अब आप एक चेंज कर दीजिए, dv में dx और ये dx, ये रहा आपका dt। इसको हम यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए, इन दोनों को नीचे वाले को इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए, dv/dx आपने अभी देखा था कि dv में dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका v, और ये रहा आपका dx में dt। dx/dt क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी जब आपने वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था तो देखा था कि dx, x भी क्या है, आपकी पोजीशन ही तो है, तो dx में dt हो गया v, और ये हो गया आपका dv में dt। यहाँ आप चाहे r से लिखें या फिर x से लिखें, आपकी मर्जी है। x भी आपकी पोजीशन है, r भी पोजीशन है। मैं x लेके चल रही हूँ तो x से ही लिख देते हैं, x ही लिख देते हैं, क्योंकि अब तक हमने x को ही नोटेशन यूज़ किया है, और आप अपने मैथ्स के अंदर भी x ही यूज़ करेंगे। तो ये आपके आगे a के फॉर्मूलाज, आपके पास में a के आपके तीन फॉर्मूलाज बन चुके हैं एक्सेलरेशन के। ये थी आपकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डायनामिक्स का कुछ बेसिक्स, हमारा इंट्रोडक्शन। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया है, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे के जो हमारे इसके आर्टिकल्स हैं, जो इसके फॉर्मूलाज हैं, और जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो देखने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर है वो देखिए। दूसरी बात दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम डायनामिक्स के एग्जाम्पल्स करें या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, क्योंकि डायनामिक्स के, और आपने जब स्टैटिक्स किया था तो भी आपने देखा था कि आपका जो पेपर है वो ऑलमोस्ट आपका जो एग्जाम्पल्स है वहाँ से हो जाता है। लेकिन फिर भी हम तो हमारे कंप्लीट सिलेबस करेंगे ही, लेकिन आपको क्या करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।